वो जय भीम वाला है और हम हिंदू हैं, इसलिए बेटा तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। ये आंचल के पिताजी के शब्द थे, जिन शब्दों ने, जिन जातिवादी मानसिकता ने ऐसे जातंकवादियों को जन्म दिया और ऐसी जातंकवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक बेटे की जान चली गई। एक बेटे को बेरहमी से मार दिया गया, उसका सर कुचल दिया गया, उसको गोली मार दी गई, उसको लात घूसों से बेरहमी से पीटा गया और मारा गया। सोचिए, बोला गया कि वो जय भीम वाला है। इस देश के अंदर आज हम जय भीम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम जय भीम बोलेंगे तो हमें जय भीम की जाति से आंका जाएगा। अब इस देश में जय भीम बोलने वाले भी एक जाति के अंतर्गत आने लगे। ये है इस देश की जातंकवादी सरकार के द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र। अब इस देश में सिर्फ जय श्री राम बोला जाएगा, क्योंकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और इस देश में सिर्फ जय श्री राम बोला जाएगा। जय भीम कोई नहीं बोल सकता, जय मीम कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जो जय भीम बोलेगा उसका वही हाल होगा जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में उस बेटे का किया गया, उस दलित बहुजन व्यक्ति का किया गया, एक भाई का किया गया। किसी के प्यार के साथ इतनी बेरहमी, इतना हत्यारापन, इतना नरसंहार किया गया। ये है इस देश की जातिवादी मानसिकता। ये है इस देश में जो अपने आप को पढ़े लिखे सभ्य सोसाइटी के लोग बोलते हैं। ये है इस धर्म की सच्चाई। ये है इस धर्म के लोग, ये पाखंडी, ये जातंकवादी, ये मनुवादी लोग जो इस देश में, जो इस देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं और इस देश पे राज कर रहे हैं। और इन्होंने बहुजनों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, माइनॉरिटीज को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कचरा समझ रखा है। कचड़ा, और ये कचड़ा समझते हैं इन लोगों को और इसलिए कचड़े की तरह ट्रीट किया जा रहा है इन लोगों के साथ। साथियों, यकीन मानो, सबसे ज्यादा असंवैधानिक सरकार आज हमने अपने हाथों से चुन करके सत्ता में भेज दी और